नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं यशवंत बिसेन आप सबका विनर्स इंस्टीट्यूट के एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां पर प्रत्येक रविवार टेस्ट सीरीज चलाई जाती है ना। तो टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो हमने कुछ पोर्शन जो रहा हमारा यूनिट वाइज रहा, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और कुछ पोर्शन एफएलटी के रूप में आप लोग से टेस्ट हर संडे हर रविवार करवाया जाता है। तो उसी में जो लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है आपका यूनिट 9। कौन सा? यूनिट 9 का क्या कराया गया है? टेस्ट कराया गया है। और आज आप सभी लोगों के बीच यूनिट 9 के अब जिसमें संचार एवं तकनीक के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, है ना। तो आइए अपन समझते हैं, देखते हैं कि कितने कुछ क्वेश्चन, कितने का मतलब आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 फैक्ट्स लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि ये क्लास, इसका जो पीडीएफ है पहले ही डल चुका है ना। और एक बार और आप लोग चाहते हैं तो आपको इस क्लास के बाद में भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल कौन सा है? द विनर्स इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अभी ये ऑनलाइन कोर्स की आपके सामने फीस दिखाई दे रही है, और जल्द ही आपको अब ऑफलाइन भी पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो भी विनर्स में। तो चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। मैं आपको वक्त दूंगा। ये वो क्लास होगी जिसने मतलब टेस्ट हो सकता है कि भी आपके तक फाइल नहीं पहुंची है, तो आप एज ए प्रैक्टिस भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि याहू, गूगल व MSN क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको 1 सेकंड का वक्त दूंगा और आपको फटाफट अपने स्तर पर भी आपको चेक करना है कि भाई आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, है ना। याहू, गूगल एंड MSN क्या है? यह एक इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर बॉन्ड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, या शनि ग्रह की छल्ले हैं। अब ऑप्शन देखकर पहले प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी इसको गलत करेंगे, क्योंकि सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि सही आंसर होगा ए, इंटरनेट साइट। चलिए वैसे ही आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। द फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, ई कॉमर्स, या सभी। अब इंटरनेट पे आप यदि एनालाइज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूजुअल होते हैं इस चीज को लेकर, है ना। सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर के लगातार संपर्क में है। और इवन ये कहें कि हम लोग इंटरनेट के बिना, मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी का युवा इंटरनेट के बिना अपने आप को जीवित रख पा रहा होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ये हमारे डेली रूटीन के लिए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं, तो जी हां, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, है ना। क्योंकि चाहे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें, ईमेल की बात करें, या बात करें ई कॉमर्स, तो आप सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। देखो, इंटरनेट पर जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत गिनी जाती हैं, ठीक है। ईमेल वो माध्यम है जो पहले एक डाकिया किया करता था, वो अब इंटरनेट आपको सुविधाएं देता है कि आपकी बातें, आपकी खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईमेल के माध्यम से पहुंच जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। विद्युत धारा किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, या किसी चालक में न्यूट्रॉन्स के प्रवाह को, या किसी चालक में प्रोटॉन्स के प्रवाह को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते आए मेरे दोस्त, है ना, कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न, VSNL से तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड
बाय VSNL का। कभी कभी क्या बहुत बार आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से प्रश्न बनते हैं और फुल फॉर्म वाले प्रश्न एक ना एक प्रश्न आना तय है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न और ये रहे आपके सामने उसके ऑप्शंस। विश्व संचार निगम लिमिटेड, विश्व संचार निगम लिमिटेड VSNL, या विदेश संचार निगम लिमिटेड, वेरी लार्ज संचार निगम लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग को सोचना है और जल्दी से आपको आंसर लगा देना है ना। तो अब अब तक लगा लिए होंगे। अब ये रहा इसका सही आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग टेस्ट में अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये आंसर्स तो मिलेंगे। डिटेल जैसे बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि सर डिटेल, है ना, तो डिटेल आप लोग को क्लास में एक्सपर्टीज के द्वारा बताया जाता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स बिल्ट इनटू मेनी होम अप्लायंस? ठीक है, क्या होगा भाई इसका आंसर? ठीक, तो हम लोग जो घरेलू उपकरणों में जो छोटे छोटे कंप्यूटर, सस्ते कंप्यूटर देखते हैं हम, तो वो मेन फ्रेम कहलाते हैं, मिनी, माइक्रो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। क्या? माइक्रो कंप्यूटर। अगला, लगभग 1024 बहुत बार पूछा गया प्रश्न, मतलब ये कह सकते हैं कि इसने अपनी सारी हदें पार कर दिया है ना, लेकिन हर बार इसको पूछने का थोड़ा सा ही लहजा रहा है, बाकी अन्यथा आप देखेंगे कि बहुत बार। तो मेगाबाइट 1024 MB बराबर किसके बराबर होगा? 1 टेराबाइट मतलब टीबी के बराबर, 1 किलोबाइट या केबी के बराबर, या जीबी के बराबर, या पीबी के बराबर, पेटाबाइट, है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो चूंकि एमबी की बात कर रहा है, एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी, और बहुत सारा जीबी। बस देखो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक, और 1024 GB बराबर क्या होगा? 1 TB। समझ में आ गई आपको बात? ठीक, तो इसका आंसर होगा गीगाबाइट, जीबी। अगला प्रश्न, IBM क्या है? व्हाट इज IBM, है ना। तो IBM क्या है भैया, आपको बताना है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंपनी है, या प्रोग्राम है? तो ये ना ही हार्डवेयर है ना ही कोई प्रोग्राम है, ठीक है। ये IBM क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर है। क्या है? ठीक, चलो अगला, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट निर्माण करने की एक संस्था है, माइक्रो निर्माण करने की संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था? तो ये क्या है भैया? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। ठीक, अगला प्रश्न, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल, या पास्कल? ये सब लैंग्वेजेस हैं, इसमें जो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग करते हैं वो है फोर्ट्रैन। क्या है? फोर्ट्रैन। ठीक, अगला, सिंप्लेक्स संचार के उदाहरण हैं कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर, टेलीफोन एवं मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, या द्विमार्गी डेटा लिंक प्रणाली? तो जल्दी से आप लोग आंसर अपने हिसाब से लगा लीजिए और फिर देखना कि सही है या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर। इसको सिंप्लेक्स संचार के उदाहरण के अंतर्गत रखते हैं। अगला, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना क्या कहलाता है? शिक्षा प्राप्त करना, सूचना का प्रचार प्रसार करना, ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट। मतलब किसी देश के नागरिक को, यानी कि हम सभी भारतीयों की बात कर रहा है, ठीक है, सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करना। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी सरकारी सूचनाएं हो, बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हो, वो इंटरनेट के माध्यम से जो प्रोवाइड कराई जाती हैं, या जहां पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है ना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा, ई गवर्नेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ आपको बताना है भाई। तो ये मुझे लगता है कि इससे आसान प्रश्न कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। इसमें जो ई का अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया की निगरानी किसके द्वारा की जाएगी? वित्त मंत्री और मानव संसाधन मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा, सूचना सचिव कमेटी के संयोजन द्वारा, या प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के द्वारा? तो क्या होगा भैया इसका? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा, यानी कि 20 का सही उत्तर होगा। अगला, डिजिटल इंडिया का दूसरा नाम क्या है? बुलंद भारत, स्वतंत्र भारत, अंकीय भारत, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा अंकीय भारत। क्या? अंकीय भारत। यानी कि डिजिटल इंडिया में इंटरनेट को सारी जो हमारी जो प्रोसीजर है, चाहे गवर्नेंस की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, है ना, इसके जो कार्यशैली है उसमें इंटरनेट को शामिल करना, ये डिजिटल इंडिया की मेन थीम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना खालिस्तान से संबंधित है। यदि हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लोगों को सशक्त बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ई बिजनेस, ई लाइब्रेरी, ई कॉमर्स, या ई गवर्नेंस? तो ये होगा ई गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस की बात करें तो यहां पर इंटरनेट में जैसे आप फ्लिपकार्ट की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, तो ये बिजनेस के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, तो वहीं लाइब्रेरी की बात करें तो ये इंडिविजुअल बुक्स की बात करता है, जो इंटरनेट के माध्यम से आप पुस्तकें खरीदते हैं या पढ़ते हैं, जैसे टिंडल की बात कर लें, है ना। ई कॉमर्स ये भी व्यापार का ही बिजनेस, व्यापार का ही एक हिस्सा है जो इंटरनेट के माध्यम। ई गवर्नेंस क्या करता है? लोगों को इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अवेयर करने में सक्षम है। ठीक, अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए मैं आपको टास्क देता हूं। देखो, चाहूं तो मैं चाहूं क्या आंसर बता ही है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मुझे जानना है कि कितने लोग पूरी क्लास को देखते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, आंसर की तो मिलेगी, पर देखना यह है कि आप कितना सही करते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो कार्य पद्धति के आधार पर आप देखेंगे 3 प्रकार के क्या होते हैं कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तो जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आप देखते हैं युद्ध विमान जो होते हैं हमारे, वहां पर यूज किए जाने वाले होते हैं, जहाजों में जो या फिर रिसर्च में जो काम किए जाते हैं, है ना। तो और एक होता है कि नॉर्मल, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेन फ्रेम। ठीक है,
ठीक, अगला बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, मतलब सबसे पहले जो बेसिक जो है कंप्यूटर एक लैंग्वेज है, ये कब आई? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से, द्वितीय तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो किस पीढ़ी में ये भाषा लेकर आए? ठीक, तो ये है आपकी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, है ना, फ्रॉम द थर्ड जनरेशन, बेसिक जो एक भाषा है कंप्यूटर लैंग्वेज है। फिर वान न्यूमैन ने किस प्रोग्राम का प्रतिपादन किया? वान न्यूमैन ने किस प्रोग्राम का प्रतिपादन किया था? थोड़ा सोचो, है ना, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ये सही कर पाएंगे, है ना। सही है स्टोरेज प्रोग्राम। स्टोरेज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वान न्यूमैन ने इसका प्रतिपादन किया, यानी कि इसको स्टार्ट किया, ये सुविधाएं आप लोगों के बीच लेकर आए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट्रॉन संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्ट्रॉन वर्जन? फोर्ट्रॉन 77, फोर्ट्रॉन सेकेंड, फोर्ट्रॉन फोर्थ और फोर्ट्रॉन 88। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो फोर्ट्रॉन 88। डिटेल जानने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप बहुत कम दाम में परचेज कर सकते हैं। ठीक, अगला, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं? किसी प्रोग्राम के द्वारा मानव द्वारा पठनीय वर्जन, मतलब किसी प्रोग्राम के द्वारा मानव जिस चीज को पढ़ पाता है, सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड, है ना, 22। तो इसको क्या कहेंगे? मतलब मानव किसी प्रोग्राम के द्वारा पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो होगा आपका सोर्स कोड। क्या होगा? सोर्स कोड। जनरली इसको बहुत सारे लोगों ने ह्यूमन कोड लगा के गलत कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, C++ है ये। C++ बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। ये जो भाषाएं हैं लो लेवल लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है या हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो कैसा है भैया, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो ये सब कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा ना, ऐप से कॉपी किया डाटा खालिस्तान में स्टोर किया जाता है? प्रॉम्प्ट, क्लीनअप बोर्ड, टर्मिनल या ड्राइवर? तो ये ड्राइव में सेव हो जाता है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा। अगला प्रश्न, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है किसमें? C++ में, जावा में, सी में या C# में? ठीक है, तो इसमें जो होगा सी में। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? एडा, बेसिक, फीफा, जावा? तो एडा क्या है? ये लैंग्वेज नहीं है। बाकी जो बेसिक, फीफा और जावा हैं ये सब क्या हैं? सॉरी, फीफा लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, इन सब के एक्सपर्टीज से जानने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और तुरंत के तुरंत कोर्स ले लें, है ना। हाँ, क्योंकि सारी चीजें आपको पहले भी बताया है कि YouTube पे आपको पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता। ये मैं क्योंकि सब्जेक्ट होती है, सबकी एक एक्सपर्टी होती है ना। ठीक है, इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? है ना। तो AI भाषा का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, पर्ल, प्रोलॉग, लिस्प या दोनों? क्या होगा?
पर्ल। क्या होगा? पर्ल। सही आंसर क्या होगा? पर्ल। अगला, एआई के जनक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक माने जाते हैं। तो कौन है भैया एआई के जनक? तो ये हैं जॉन मैकार्थी। कौन है? फादर ऑफ एआई, तो जॉन मैकार्थी। चालक रहित कारों के उदाहरण है वेमो, मॉडल, मॉडल 3 या उपरोक्त सभी। ऐसी कार जिसमें चालक ना हो, है ना, तो ये किस प्रकार की कार के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो वेमो है और मॉडल एक्स और मॉडल 3 है, ये सब क्या है? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये चालक रहित कारों के उदाहरण हैं। ठीक। सोफिया क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, एक रोबोट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कृत्रिम कार है? तो आपको बता दूं कि सोफिया एक रोबोट है। सोफिया क्या है? एक रोबोट है। ठीक। चलो भाई, अगला प्रश्न, साइबर सिक्योरिटी में शामिल है डिजिटल हमलों से। साइबर सिक्योरिटी में शामिल है डिजिटल हमलों से सिस्टम की रक्षा करना, नेटवर्क की रक्षा करना, प्रोग्राम की या सभी की, है ना। साइबर सिक्योरिटी में जो इंटरनेट है ये जो काम करता है वो क्या क्या काम करता है? तो ये सारे काम, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी में हम सिस्टम को भी सुरक्षित करते हैं, नेटवर्क को भी सुरक्षित करते हैं और प्रोग्राम को भी सुरक्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? ये सही आंसर होगा 23 नवंबर 2017। ठीक है। अगला, भारत में पासपोर्ट सेवा केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर और बेंगलोर। तो पासपोर्ट सेवा जो है हमारे यहां पर कहां पर है भैया? ये है नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है? यह अच्छा प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस के दूसरे शब्द के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? जल्दी से बताओ, क्या कहलाता है? ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? वो रहता है डोमेन नेम। क्या? डोमेन नेम। कौन सूचना राजपथ कहलाता है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो वो है ईमेल। कौन है? ईमेल। ये सबसे ज्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहयोगी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लिखते जाइएगा। ठीक ठीक। आईपी का पूरा नाम? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल लिख लो भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। चल अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो ये है सिलिकॉन। और सिलिकॉन सिटी के नाम से, सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर। क्या? अगला, वॉइसमेल क्या होता है? व्हाट इज वॉइसमेल? यह वे टेक्स्ट और संदेश है जो एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट जैसे संचार नेटवर्क के मार्फत प्रेषित होते हैं, या इंटरनेट से जुड़े होने पर कंप्यूटर की मार्फत प्रयोक्ता एक दूसरे के साथ रियल टाइम से बातचीत कर सकते हैं, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है ना। तो जो वॉइस मेल है दोस्त, इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है। वॉइस मेल जो होता है वो आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड होती है और वो उस हिसाब से भेजा जाता है। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। बिल्डिंग के भीतर है तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क। कोई कंपनी की बात करता है, कोई सराउंडिंग एरिया की, तो उसमें वेन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट 2 क्या है? व्हाट इज इंटरनेट 2? दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क जो एक्सेस को शेयर करने के लिए ऑनलाइन लेन से कनेक्ट हो सकता है।
इंटरनेट ब्राउजर को नया मानक या उन्नत इंटरनेट प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एक संघ या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट 2 क्या है? तो उन्नत इंटरनेट प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु एक संघ, मतलब एक और हाई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इंटरनेट का और आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ एक संघ की बात करता है। अनावश्यक किसी प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर ईमेल भेजना क्या कहलाता है? स्पूकिंग। क्या कहलाता है? स्पूकिंग, है ना। अनावश्यक आप मेल कर रहे हो किसी को, ठीक, तो वो स्पूफिंग कहलाएगा, स्पूफिंग। ठीक, चलो अगला। विकिपीडिया है इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया, इंटरनेट हैकिंग या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है भैया विकिपीडिया? ये है इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया, यहां सब कुछ मिलता है, सब जानकारी मिलती। इंसाइक्लोपीडिया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की पद्धति कहलाती है ई व्यापार, ई कॉमर्स, ई विपणन, उपरोक्त सभी। तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की पद्धति क्या कहलाएगी? ई कॉमर्स कहलाएगी। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के नुकसान क्या है? प्रोडक्ट की मूल जानकारी का अभाव, आत्मसंतुष्टि की कमी, ग्राहक सेवा की कमी या उपरोक्त सभी? तो भैया ये बहुत सभी नुकसान है। प्रोडक्ट की मूल जानकारी ना मिलना, आत्मसंतुष्टि की कमी, ग्राहक सेवा की कमी। अगला, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बर्बी पार्कर, शॉपिफाई, मेजेंटो या उपरोक्त सभी? ई कॉमर्स कौन सा प्रोग्राम है आपको बताना है भैया। ये है उपरोक्त सभी। शॉपिफाई, मेजेंटो या वार्बी पार्कर। C2C पर आधारित ई कॉमर्स कंपनी है, कस्टमर से कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर से कस्टमर जो है, देखो मिंत्रा हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? B2C है, मतलब एक दुकान से ग्राहक की ओर जाती। ईबे जो है ये कस्टमर से, जैसे OLX ये C2C है। OLX क्या है? C2C। अगला, हैंडमेड विजिट और दुर्लभ वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री करने के लिए साइट है अलीबाबा, इंडिया मार्ट, इट्जी, इनमें से कोई नहीं। इट्जी है वो। ठीक है, तो 47 का क्या होगा भैया? तो इट्जी है ना। सी इसका सही आंसर होगा। आता है, सबसे पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर कौन सा था? जॉन एटानासॉफ, कोनार्ड ज्यूस, हार्वर्ड मार्क, सेंगई सेवोलेव। ठीक है, तो ये है 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोनार्ड ज्यूस। कौन है? कोनार्ड ज्यूस। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो भैया माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने वाली जो कंपनी है वो है इंटेल। कौन है? इंटेल। ठीक, अगला, LCD का पूरा नाम? लेड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन पर बात की है ना। अब अगला प्रश्न क्या है? ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब यहां एक तरफ आपको कंप्यूटर की भाषाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहां पर C++, पास्कल और जावा। तो अब यहां पर आपको चुनना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक, तो सी की बात करें तो डेनिस रिची, इन्होंने खोज की C++, वर्जने स्ट्रांट्रुप,
पास्कल की बात करें तो ब्लेज पास्कल, और जावा रॉल्फ ई ग्रिस्वोल्ड। ठीक है, तो यहां जो जावा है इसका उत्तर गलत है ना, क्योंकि जो जावा के खोज करता है वो है जेम्स गॉसलिंग। कौन है? जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, इन्होंने 1995 में 1995 में जावा की क्या की? खोज की। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है, बातें दी गई हैं, अब इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा कथन सही है। जावा स्क्रिप्ट एक कमजोर किस्म की टाइप्स कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला, HTML का उपयोग साइट क्लिकिंग से वेब पेज की सामग्री को आपस में संबंधित करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? अब यहां पर दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहां से हमको दो फैक्ट मिले, क्योंकि यहां पर दोनों ही कथन सही है। जावा स्क्रिप्ट एक कमजोर किस्म की टाइप्स कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, ये भी बात सही है। और दूसरा, HTML का उपयोग साइट क्लिकिंग से वेब पेज की सामग्री को आपस में संबंधित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में, है ना, क्या करने के लिए भैया? कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर जिसका उपयोग किया जाता है वो है हब। क्या? हब। ठीक, रिपीटर, ब्रिज या राउटर इनमें से सही नहीं है। अगला प्रश्न, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वैक्सीन सॉफ्टवेयर, जल्दी आप बताइएगा, सोचना, यदि आपने पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो कोई समस्या नहीं है ना। तो वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस की कमियां, क्या? वायरस की कमियां, ठीक है, ड्रॉबैक इन वायरस, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा कुकी है जिसे यूजर द्वारा डिलीट किए जाने के बावजूद वह स्वतः ही पुनर्निर्मित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कुकीज दैट गेट्स recreated automatically even if it is deleted by the user? सेशन कुकी, परसिस्टेंट कुकी, सुपर कुकी या जॉम्बी कुकी? अब आपको बताना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉम्बी कुकी। क्या? जॉम्बी कुकी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमेलित नहीं है? ठीक, एक तरफ मेलवेयर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए फैक्ट दिए हुए। अब यहां जितने भी वर्ड देख रहे हो ये सब मालवेयर है ना, मेलवेयर है, और उससे रिलेटेड ये फैक्ट है। जैसे ट्रोजन हॉर्स नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब लास्ट में डिसाइड करेंगे, है ना। बैकडोर, बैकडोर की बात करें, सामान्य वैधानिक प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। बीरवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे एक बहुत ही रिलैक्स लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया जाता है। ठीक है ना। अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो अब यदि नहीं है खोजते तो हो सकता है कि हमारे को कुछ चीजें मिले ना मिले, लेकिन हमने क्या किया, ये सारे तथ्य आपके सामने दे दिए, है ना। ये तीनों जो हैं वो सही बात की जानकारी देते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसने क्या किया, कौन सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये सारे सुमेलित हैं, है ना। अगला, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार संघ के अनुसार, किसके अनुसार? इंटरनेशनल मोबाइल, है ना, इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, है ना। तो इसके संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 4G की मोबाइल सेवा है? मोबाइल वाईमैक्स, LTE,
HSPS LTE एडवांस, है ना। तो 4G मोबाइल में आपने देखा होगा क्या दिखाई देता भैया, तो ये है LTE एडवांस, और जब वो 3G था, ठीक है, तो H++ दिखाई देता था, राइट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सर्वाधिक सामान्य है? बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या लिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो 58 का क्या आंसर होगा? ठीक, तो सही होगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसका सही आंसर? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है नेशनल क्लाउड क्या है? देख सकते हैं आप यहां पर नेशनल क्लाउड क्या है, ये आपको बताना है। तो नेशनल क्लाउड की यदि हम बात करें तो ये बादलों के अध्ययन की एक तकनीक जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया, जी नहीं, कंप्यूटरिंग का एक प्रकार, बिल्कुल अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग, है ना। तो नेशनल क्लाउड जो है कंप्यूटरिंग का क्या है, एक प्रकार है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला, सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच संचार लाइन को कहा जाता है? सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच संचार लाइन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, आपने पढ़ भी रखा है। ठीक है, तो ये होगा बस। क्या कहलाता है? बस। अगला, निम्नलिखित दूर संचार संबंधित शब्द है। फॉलोइंग टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड टर्म्स इज DSL, GPRS, LTE या EDG? तो क्या है? LTE। क्या? LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या? लॉन्ग टर्म ठीक। अगला, मॉनिटर के संदर्भ में प्रयोग होने वाला शब्द डॉट पिच। क्या? डॉट पिच संबंधित है मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी से, मॉनिटर की छवि से, मॉनिटर की पोर्टेबिलिटी से, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी से संबंधित है। मॉनिटर के संदर्भ में प्रयोग होने वाला शब्द डॉट पिच, है ना। ठीक है। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर में जो सबसे बड़ी खोज रही, जो महत्वपूर्ण खोज रही, वो क्या है? तो आपको बताना है। 63 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण शोध में से एक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग वैज्ञानिक कल्पना कथाओं के एक लेखक इजाक असीमोव द्वारा किया गया था, या किस्मेट रोबोट मौखिक अभिव्यक्ति की श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों के साथ सामाजिक व्यवहार कर सकता है? उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक बार आप लोग भी देख लीजिए, ठीक, उसके अनुसार आपको डिसाइड करना है। तो आप अगर टेस्ट की देखें तो टेस्ट में अधिकतर चीजें ऐसी सही ही दी जाती है, ताकि आपको दो और तथ्य याद हो सके या आप उसके बारे में जान सको। अगला प्रश्न, निम्न निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि क्या कहलाती है? डोपिंग, डायोड, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो 65 है उसका आंसर होगा डोपिंग। क्या होगा? डोपिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती हैं? ठीक है, तो ये है फैब्रिकेशन। क्या? फैब्रिकेशन। क्या? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां फैब्रिकेशन का कार्य नहीं करती हैं। ठीक, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की संकल्पना किसने दी थी? फैक्चुअल चीजें हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो ये जो संकल्पना दिए थे वो मैक्सवेल साहब ने दिए थे। किसने दिया था? मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला ये रहा,
किस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक्स रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है? लिस्प, कोमाल, लोगो या बेसिक? ठीक, तो इसमें सही आंसर होगा लोगो। क्या होगा? लोगो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ईथरनेट एक उदाहरण है मेन का, लेन का, वेन का या वाईफाई का? ईथरनेट किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। ठीक, तो भाई साहब ये लोकल एरिया नेटवर्क या लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, कैथोड रे ट्यूब CRT कैथोड रे ट्यूब का एक रूप है माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड या मॉनिटर? ठीक है, तो CRT एक रूप है किसका? जल्दी बताइए। ठीक, तो ये मॉनिटर का, किसका? मॉनिटर का रूप है। ठीक, चलिए भाई, जो भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, घर बैठे तैयारी करना चाहता है, वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, तो वो सबसे कम दाम में एमपीपीएससी की तैयारी कर सकता है 1999 पर। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली हिंदी भाषा की रोबोट कौन है? लक्ष्मी, रश्मि, कल्याणी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? रश्मि। कौन है? रश्मि। ठीक, अगला क्वेश्चन, साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ क्या है? जल्दी आप बताइए, साइबर नाइफ क्या है? ठीक है, साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ जो है रोबोट द्वारा, क्या? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ था? तो ये कौन सा देश है भैया जहां पर आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ? तो वो है आपका ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। ठीक, अगला प्रश्न, होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट कौन सा है? SDR3X, असीमो, SDR4X या उपरोक्त में से सभी? तो असीमो जो है ये होंडा कंपनी, कौन सी? होंडा, पहले हीरो होंडा आती थी ना, अब हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। ठीक, शतरंज के विश्व विजेता गौरी कैस्पारोवा को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? बताओ। शतरंज के विश्व विजेता गौरी कैस्पारोवा को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या था? तो वो नाम था डीप ब्लू। क्या था? डीप ब्लू। ठीक, अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट डिवाइस बिक्सबाय किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो भैया, इसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ते जा रहा है ना? ठीक, तो ठीक, तो ये है सैमसंग, इसके द्वारा, सैमसंग के द्वारा, बिक्सबाय। अगला है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल की और 5th जनरेशन की शुरुआत की? तो 5th जनरेशन की शुरुआत करने वाला 5G वाला देश जापान है। कौन है? जापान। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हार्मोनिजर इंडिया में निवेश किया गया है? तो ये है अपने कपिल देव। क्या है? कपिल देव। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्विक हील, K7, नॉर्ट्रॉन, उपरोक्त सभी? तो भाई एंटीवायरस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी।
अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का अर्थ क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंटेलिजेंट रिसोर्स अंडर सीज, वायरल इंपोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। भैया यहां पीएससी में आया हुआ प्रश्न है ये, है ना, और इसका सही आंसर होगा ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के हैकर को एथिकल हैकर के रूप में जाना जाता है? एथिकल हैकर के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक, तो व्हाइट हैट हैकर, जब आप साइंस टेक वाला पूरा पोर्शन पढ़ोगे तो बहुत सारे, जैसे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ठीक है, रेड हैट हैकर। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो उसके लिए बोल रहा है कि कौन सा, विच एक्ट प्रोवाइड्स दैट स्टेटरी फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया, वो इस साइबर सुरक्षा के लिए आपको क्या करता है, एक प्रकार से कानूनी रूप से सहायता करता है। प्लान प्लस क्या है? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, बीमारियों की निगरानी हेतु पोर्टल, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। क्या? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम, स्टेट डाटा सेंटर, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर का क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन मात्र बचे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपन कर लेते हैं ना। तो इसका सही होगा स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं माउस, हार्ड ड्राइव, कर्सर, पॉइंटर। तो उसको क्या कहते हैं? कर्सर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी प्रोजेक्ट कुइपर से संबंधित है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस, इंडिया मार्ट। ठीक है, कौन सी कंपनी है भैया? 87। तो ये है अमेजॉन। क्या है? अमेजन। ठीक। ई गवर्नेंस के उदय में के कितने स्तंभ हैं? शासन का जटिल होना, सरकार से नागरिक की अपेक्षा में वृद्धि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ए और बी दोनों होगा। इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिक की अपेक्षाओं में वृद्धि होना। एक डेटाबेस में फील्ड होती है ना, एक डेटाबेस में फाइल्ड होती है। तो ये है जानकारी की श्रेणी, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला, चित्र संदेश आपके निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहेगा? तो ये है भैया निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। कितने? 30 दिन तक रहेगा। सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम का फुल फॉर्म आ गया सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन। देखो भाई, जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनके लिए ये आंसर तो नहीं दूंगा भैया, ये मुझे कमेंट पे आप बताइएगा, है ना, कितने लोग ठीक तरीके से इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? टेड नेल्सन, हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, प्लेस पास्कल। ये हैं चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। ठीक। अगला, कॉलेज क्षेत्र में उपयोग होने वाले इंटरनेट नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो वो होगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होगा? कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? ठीक, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वैसे अगला प्रश्न, सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना
ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार है? ई कॉमर्स का तो ये है गवर्नमेंट टू कस्टमर। ठीक, इसका 95 का क्या होगा? ए होना चाहिए और बिल्कुल सही है। अगला, ऐसे कार्ड जो किसी ग्राहक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्रेडिट कार्ड। क्या? क्रेडिट कार्ड कहलाते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं के मध्य होने वाला व्यापार से संबंधित है? ईबे, ओएलएक्स। तो भैया ये दोनों ई कॉमर्स से संचालित होने वाले कार्य। ठीक है। अगला प्रश्न, ट्विटर द्वारा पोस्ट करने की शब्द सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक, जल्दी से बताइएगा। तो ये शब्द सीमा कितनी हो गई है? 280। क्या हो गई है? 280। ठीक है। चलो अगला प्रश्न, व्हाट्सएप की स्थापना कब की गई? तो व्हाट्सएप की स्थापना भाई साहब सन 2009 में। कब? 2009 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक। अगला जो है, ईमेल भेजना किसके समान है? बातचीत करने के, चित्र बनाने की, पत्र भेजने के, इनमें से कोई नहीं। तो पत्र भेजने के समान है। ठीक है, ईमेल भेजना। ठीक, तो यहां हमारे 100 प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है। इसके आगे यदि मैं आपको जानकारी दूं तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे सभी सब्जेक्ट की कोर्स, पेड कोर्स ले सकते हैं 1999। ये जो भी आप क्लास देख रहे हैं ये आपको कहां मिल जाएगी? पीडीएफ फॉर्म में द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। और अब भैया मजे की बात बता रहा हूं, वो ये कि अब हमारा एप्लीकेशन नए अवतार में आ चुका है, बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आया है। ये एकदम मक्खन के जैसे चलने वाला एप्लीकेशन है। तो आज ही आप लोग यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही आप फटाफट प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां से आप द विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद यदि आप कोई कोर्स लेते हैं तो हम कोर्स में क्या प्रोवाइड करेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। डेली लाइव क्लासेस लगेंगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, कितने भी बार आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट होगी, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, ये तमाम चीजें आपको देखेंगे। आप मुझे जिस चैनल पे देख रहे हैं वो है एमपीपीएससी का विनर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, एमपीपीएससी विनर्स के नाम से। इसके अलावा भी हमारे बैंकिंग, मोटिवेशनल, स्पेशल आदित्य सर और मेन जो आप जिस चैनल से आप पहले भी जुड़ चुके हैं, तो इन सारे चैनलों को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि सेशन अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा लाइक और दूसरा आपकी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।